नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी पद चैनल पे। साथियों, जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से और अच्छी ही दिशा में जा रही होगी, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, जब भी कोई भी वीडियो देखा जाए तो बीच में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं हो सकता है आगे कोई एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जो आपकी जो है परीक्षा की दिशा भी वहाँ पे बदल सकता है, और हो सकता है वही छूट जाए, तो हो सकता है कि आपका 1 नंबर से रह भी सकता है। तो इस प्रकार से आपने जो है कोई भी पढ़ाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें देखते हुए हर चीज़ को देखना चाहिए और उसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करते रहिए। लहर किस प्रकार की विधा है, यहाँ पे हो जाएगा कि ये नाटक है, काव्य है, निबंध है या फिर उपन्यास है। तो यहाँ पे हो जाता है कि ये एक काव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ये लहर है, झरना है, आंसू है। उस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है तो आंसू है, कामायनी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, ये इनकी कुछ कृतियाँ यहाँ पे महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इनका हो जाता है। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है, तो छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर के आनंद तक फैली हुई है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं, आंसू है। तो आंसू किस प्रकार का है, ये एक भुक्तक काव्य संकलन है, आतुकांत काव्य है या प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये मुक्तक काव्य संग्रह के अंतर्गत हो जाता है। आंसू ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की तो है ही है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, ये यहाँ पे तो यहाँ पे सधुक्कड़ी है, अवधी है, ब्रज है या फिर खड़ी बोली है। कैसी भाषा है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये खड़ी बोली में इसको इन्होंने लिखा है। किसको, तो कामायनी को उन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बांधो न नाव इस ठाव के लेखक पूछा जा रहा है कौन है। उपेंद्र नाथ अश्क हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध। निराला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। और निराला की बात जब होती है तो उन्होंने एक कविता लिखी है कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु देखेगा सारा, बांधो न नाव इस ठाव देखेगा सारा गांव बंधु। इस प्रकार से इन्होंने इसको लिखा है। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित ये संस्मरण है, तो हो जाएगा कि अतीत के चलचित्र हैं, पथ के साथी हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार है। तो इनका एक परिवार हो जाता है जो पशु पक्षियों को उसमें साथ में लिए हुए हैं महादेवी वर्मा जी, तो उसी को यहाँ पे इन्होंने कहा है मेरा परिवार। आंसर यहाँ पे हो जाता है, उसमें उनका एक दुर्मुख खरगोश हो जाता है, गिल्लू गिलहरी, सोना जो है हिरनी हो जाती है, गौरा गाय को कहते हैं, जबकि नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रानी घोड़ा हो जाते, और रोजी जो है एक कुतिया को यहाँ पे कहा गया है। तो इनका ये पूरा जीव जंतु का एक परिवार है। किसने लिखा है, तो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, यहाँ पे नहुस है, पारिजात, हरण है, पद्मावती, विश्वामित्र। नहुस आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि इन्होंने पहला नाटक जो मौलिक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसी को पहला मौलिक नाटक करार दिया है यहाँ पे। और इसको लिखा किसने है, तो इसको इनके पिता गिरधर दास जी ने इसको लिखा है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा जो है, कौन सी विधा है पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है या फिर नाटक है। नाटक है साथियों ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि इनके नाटक जो हैं सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक इस समय काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे सेतुबंध है, द्रौपदी है, नायक खलनायक विदूषक, इनके नाटक यहाँ पे हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। यहाँ पे भारत दुर्दशा है, चंद्रावली है, नील देवी या फिर विद्या सुंदर। कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही, तो विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक यहाँ पे हो जाता है।
अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये रांगे राघव जी का है, लक्ष्मीनारायण लाल का है, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का ये यहाँ पे नाटक हो जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल भी नाटक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनके नाटक काफ़ी हद तक आप लोगों को लगभग याद भी होंगे। जैसे मादा कैक्टस है 3 आँखों की, मछली है सूखा सरोवर, तोता मैना, रात रानी, दर्पण और अंधा कुआं काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्यमुख, मिस्टर मन्नू, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना और उसके बाद यक्षगान, शगुन पक्षी, सब रंग, मोह भंग इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसको अच्छे से याद करना है। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है पूछा जा रहा है। तो ये नाटक है, प्रहसन है, कहानी है या फिर गीत फर्क है। क्या हो जाता है आंसर? यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, ये भी एक नाटक है। किसका नाटक है? तो हो जाएगा कि ये किसका नाटक हो जाता है? ये यहाँ पे हो जाता है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। इनके भी नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे युगे युगे, क्रांति है, समाधि है, टूटते परिवेश, ये यहाँ पे इनके नाटक हो जाते हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो किसने की है? यहाँ पे मोहन राकेश जी ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने या फिर लक्ष्मी राम कुमार वर्मा जी ने। तो आंसर यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर ये यहाँ पे हो जाएगा इनका भी नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है। कोणार्क है, शारदिया है, कोणार्क है, शारदिया है और उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे पहला राजा है, दशरथ नंदन है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक यहाँ पे हो जाते हैं। किसके? तो यहाँ जगदीश चंद्र माथुर जी के। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे है पंत हैं, निराला हैं, प्रसाद हैं या फिर हरिऔध जी हैं। तो यहाँ पे प्रसाद जी ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही, क्योंकि जो ये जयशंकर प्रसाद जी के कुछ और नाटक हैं इसके, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख दत्त, उसके बाद अजात शत्रु, कामना, सज्जन कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण नाटक हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो किसकी हैं? विद्यापति, कबीर, जायसी, जयदेव। तो किसकी रचनाएं समाहित हैं इसमें? तो किसकी हो जाती हैं? तो यहाँ पे कबीर दास की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी आपका सही। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो ये जो वाद है ये हो जाएगा सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, फिर राम काव्य धारा। तो किस में इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया है? मूर्ति पूजा और फिर यहाँ पे अवतारवाद का विरोध देखने को मिल रहा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे संत काव्य धारा। जो संत काव्य धारा था, जैसे जो कबीर दास जी थे उन्होंने इसमें कहा है, निर्गुण जो पंथ था उनका। दैत्यवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो किसका हो जाता है यहाँ पे? निर्वांकाचार्य द्वारा या फिर विष्णु स्वामी या फिर रामानुजाचार्य या फिर माधवाचार्य। तो यहाँ पे माधवाचार्य डी आंसर हो जाएगा आपका सही। याद करने का तरीका, जैसे माधवाचार्य यहाँ पे रहता है तो इसको आप लोग ये धा जो आधा यहाँ पे मध्य, जैसे मध्वाचार्य, तो ये आधा धा की जगह पे आप लोग दा ही उसमें डाल के उच्चारण करके तो चलिए, तो आपको ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे माधवाचार्य ना कह के माधवा दा बोलिए, उच्चारण करिए, फिर दैत्यवाद और उसका दा दोनों वहाँ से रिलेट कर लीजिए, फिर आपको भूलेगा नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि क्योंकि मैं उसे नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता हूँ किसका यहाँ पे कविता संग्रह पूछा जा रहा है। तो अज्ञेय हैं, निराला हैं, पंत हैं या फिर दिनकर हैं। कुछ ये साथियों आज बहुत ही चुने हुए प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, अज्ञेय हैं, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता हूँ कविता संग्रह के। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्रीनिवास दास हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो किसका यहाँ पे ये हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त का ये यहाँ पे शिव शंभू के चिट्ठे हो जाएगा। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे हैं विद्यानिवास मिश्र जी हैं, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही बी, हरिशंकर परसाई की रचना हो जाएगी। और यहाँ पे इनकी रचनाएं निठल्ले की डायरी, सदाचार का तवीज,
और ठिठुरता, गणतंत्र, ये सारी रचनाएं जो हास्य व्यंग मतलब जो व्यंग प्रधान इनकी जो रचनाएं हैं यहाँ पे ये देखने को मिलती हैं और काफ़ी अच्छी भी हैं इनकी ये रचनाएं। एक इनका निंदा रस भी है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत अच्छी हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? वल्लभाचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने या फिर माधवाचार्य जी ने। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसी ने की है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। पुष्टि मार्ग की स्थापना यहाँ पे वल्लभाचार्य ने की है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो ये जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है या फिर ये निबंध है, क्या है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा इसमें कि ये क्या है, ये एक जीवन वृत्त यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की? तो किसने की थी? गोकुलनाथ जी ने या फिर विठलनाथ जी ने, वल्लभाचार्य जी ने या फिर निर्वाकाचार्य जी ने। तो आंसर यहाँ पे आपको जो है जो सही होने वाला है वो बी हो जाएगा। विठलनाथ जी ने यहाँ पे 1565 में अष्टछाप की स्थापना की है, जो कि जो विठलनाथ थे और इन्हीं के पुत्र जो थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य थे। आधा मतलब जो इनके जो शिष्य थे और आधे उनके शिष्य थे, इनके पुत्र जो थे। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा बी कि विठलनाथ जी यहाँ पे हो जाएगा। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए? किसका कौन से जो है रस का इन्होंने कोना कोना झाँका है अपने कविता के माध्यम से? तो इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है शांत रस है कि करुण है कि मैत्रेयी या फिर वात्सल्य। तो जब भी सूरदास की बात चलती है तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से यहाँ पे कृष्ण जी की जो भक्ति और वात्सल्य का जो सुंदर चित्रण इन्होंने किया है, वात्सल्य डी आंसर हो जाएगा सही। अगला है तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो जानकी मंगल है, कवितावली, वरवै रामायण या फिर यहाँ पे रामलला नहछू। तो ब्रजभाषा में इन्होंने कवितावली लिखी है और शेष रचनाएं जो भी हैं ये यहाँ पे हो जाएंगी किसमें? तो अवधि में हो जाएंगी। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? किसके भक्त थे ये? तो ये अद्वैतवाद से शुद्ध दैत्यवाद या फिर दैत्यवाद या विशिष्ट दैत्यवाद किसके अंतर्गत यहाँ पे उनको रखा गया है तुलसीदास जी को? तो ये जो इनका दार्शनिक मत था ये विशिष्ट दैत्यवाद से सर्वाधिक प्रभावित यहाँ पे माने गए हैं। और ये मतलब रामानुजाचार्य भी राम से ही जुड़े हुए हैं और यहाँ पे तुलसीदास भी उन्हीं के मत के अनुसार चलते हैं। तो इनका भी विशिष्टाद्वैतवाद है और उनका भी विशिष्टाद्वैतवाद ही यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सीता को प्रधानता देकर के लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन हैं? यहाँ पे नाभादास हैं या फिर सोलंकी राममूर्ति हो जाएंगे या फिर जानकी रसिक शरण हो जाएंगे या फिर रामप्रिया शरण हो जाएंगे। आंसर डी हो जाएगा, रामप्रिया शरण यहाँ पे हो जाएंगे। इसके सीतायन के रचयिता यहाँ पे रामप्रिया शरण यहाँ पे हो जाता है आंसर सही। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जो कवि है उसको किसको यहाँ पे माना है? तो मंझन को माना है, जायसी को, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन को। किसको इन्होंने माना है? तो कुतुबन को इन्होंने माना है, डी आंसर हो जाएगा सही। अगला है पद्मावत में रत्नसेन का, रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का है, बुद्धि का है, अहंकार का है या फिर हृदय का है? तो रत्नसेन जो है वो जो पात्र है पद्मावत का, किसका पात्र है? तो ये पद्मावत का हो जाता है और ये प्रतीक देखा जाता है तो ये मन का प्रतीक यहाँ पे माना गया है। कौन? तो रत्नसेन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हो जाते हैं यहाँ पे? तो बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बनारसी बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है कि जो यह संस्मरण है इसको लिखा है किसने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। सी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। सही युग्म का चयन कीजिए, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही? यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी। कौन सा आंसर आपका यहाँ पे होता है सही? यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो डी हो जाएगा। मोहन राकेश आखिरी चट्टान, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका सही।
भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच गलत है। राम वृक्ष बेनीपुरी यहाँ पे हिमालय यात्रा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के डी आंसर आपको जो है यहाँ पे आपका होता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है। तो यहाँ पे सतसैयाकार किसे कहा गया है। केशवदास हैं, पद्माकर हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं या वियोग हरि हैं। यहाँ पे वियोगी हरि जी आंसर हो जाएगा डी आपका सही, क्योंकि उनको सतसईकार यहाँ पे कहा गया है। किसको, तो यहाँ पे किसको कहा गया है, वियोग हरि जी को। और इनका जब पूरा नाम देखा जाता है तो इनका एक जो पूरा नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है, हरि प्रसाद द्विवेदी। शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है। यहाँ है कि शिवाजी हैं कि शिवाजी हैं कि या फिर महादेव या फिर बालाजी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो पंक्ति जो है शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ यहाँ पे शिवाजी की बात हो रही है। किसकी बात, तो शिवाजी की बात हो रही है। अगला है रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। तो यहाँ पे मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा सही कि अलंकृत काल किसने कहा। तो यहाँ मिश्र बंधु, ए आंसर आपका हो जाएगा सही। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरो कवित्व बनाओ। उपरयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन हैं। हो जाएगा कि आलम है कि द्विजदेव है कि घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है ये पंक्तियाँ, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो घनानंद की ये प्रसिद्ध पंक्ति हो जाती है। रचनाएं भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध, जैसे सुजान सागर है, विरह लीली है, विरह लीला है, यहाँ पे कोक सार है, कृपा कांड तथा रस केलिवल्ली यहाँ पे हो जाता है उनकी रचनाएं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की। यहाँ पे है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी, राजा रुद्र शाह, इनमें से कोई नहीं। तो किसने प्रदान की थी ये जो यहाँ पे उपाधि जो इनको मिली थी, किसको, तो भूषण को मिली थी कवि भूषण की उपाधि। और ये उपाधि किसने प्रदान की, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको ये प्रदान की। सोलंकी राजा रुद्र शाह ने ये जो उपाधि थी उनको प्रदान की थी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो कितने भागों में इनकी जो आत्मकथा है वो प्रकाशित की गई, 4 भाग में ये प्रकाशित की गई है। चारों भागों में जैसे देखा जाता है तो पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग नीड़ का निर्माण है, तीसरा भाग है बसेरे से दूर तथा चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। ये यहाँ पे इनकी काव्य की जो आत्मकथा हो जाती है। और पूछा जाता है किसकी है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये बच्चन की कृति यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की कृति हो जाएगी। आधुनिक काल में पद्य के साथ उनका विकास हुआ तो किसका हुआ, गद्य का हुआ, तकनीकी का, समीक्षा का या फिर संचार का। तो यहाँ पे गद्य का विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में छंद है, कितने छंदों का इन्होंने समावेश किया है। 116 है, 120 है, 130 है या फिर 135। आंसर यहाँ पे जो सही हो जाता है वो हो जाएगा कि इन्होंने 116 छंदों का प्रयोग इसमें किया है। ए आंसर हो जाएगा आपका सही। रीतकाल का समय काल यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा रीतकाल का, यहाँ पे ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे जो समय काल हो जाएगा ये यहाँ पे 1700 से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 1700 से लेकर के 1900 विक्रम शतक तक ये संवत तक यहाँ पे इसको रखा गया है। ये बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो किसने किया था, ये यहाँ पे है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, गारसा दातासी ने, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु ने। किसने इसका सूत्रपात किया है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की जो शुरुआत, तो गारसा दातासी ने, जो फ्रेंच भाषा के विद्वान माने जाते हैं। इनका यदि रचना देखी जाए तो इस्तवार दाला लित्युत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी आंसर हो जाएगा सही। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामदुलारी वाजपेयी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया। किसने दिया, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर हो जाएगा आपका सही। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को, अमृतलाल नागर को, रामविलास शर्मा को, बाबू श्याम
बाबू राम राव विष्णु प्रभाकर। पढ़ाकर को यहाँ पे किसको कहा जाता है? यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही अमृतलाल राय यहाँ पे आंसर यहाँ पे थोड़ा सा वो नहीं दिया गया है। अमृतलाल यहाँ पे राय हो जाता है, जो कि कलम के सिपाही के लेखक माने जाते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही यहाँ पे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आत्मा की आंखें के अनुवादक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुवाद किसने किया? तो दिनकर जी ने, महादेवी वर्मा ने, नागार्जुन ने, रघुवीर सहाय ने। तो आंसर जो यहाँ पे सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा कि जो कविता संग्रह है इसके रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे दिनकर जी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला है वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का यहाँ पे वर्णन है? यहाँ पे है कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो किसका यहाँ पे वर्णन देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। कृष्ण लीला का प्रतिपादन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला है कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो यहाँ पे है कड़वक है या फिर पद्धरी है या फिर रास है या फिर यह है। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? यहाँ पे है यहाँ पे हो जाता है कि अमीर खुसरो हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो यहाँ पे आपका सही हो जाता है कि खड़ी बोली में काव्य का सृजन सबसे पहले अमीर खुसरो जी ने ही किया है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। बेपथु कैसा अनुभाव है, ये यहाँ पे हो जाता है कि आंगिक है कि वाचिक है कि सात्विक है या फिर बौद्धिक है। किस प्रकार का अनुभव है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? सी आंसर आपका यहाँ पे सात्विक हो जाएगा सही। अगला है सदियों का संताप किसकी रचना है? यहाँ पे है कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। आंसर यहाँ आपका सही हो जाता है कि सी आंसर आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी रचना हो जाएगी? ठंडा लोहा हो जाएगा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत उनका नहीं है, जबकि जितनी भी रचनाएं हैं सब यहाँ पे उनकी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? यहाँ पे है दिनकर जी हैं, निराला जी या फिर अज्ञेय या फिर इनमें से कोई नहीं। अज्ञेय सी आंसर हो जाएगा आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में है? तो यहाँ पे हो जाता है कि रघुवंशम है, बुद्धचरितम है, हर्षचरितम या फिर किरातार्जुनीय। तो किरातार्जुनीय डी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि भारी कृत जो किरातार्जुनीय है बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये यहाँ पे है, जबकि इसकी शुरुआत श्री से और अंत इसका लक्ष्मी से माना गया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय। किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका सही कि केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना हो जाती है। अगला है प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? तो किसमें आती हैं? यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थ या फिर आदर्शवादी, किसके अंतर्गत इनकी कहानियाँ यहाँ पे आती हैं? तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है वो हो जाएगा यथार्थवादी के अंतर्गत ये आती हैं। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है?
तो यहाँ पे हो जाती है कि एक और ज़िंदगी, लक्ष्मी जहाँ कैद है, तलाश या फिर एक दिन। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी आंसर, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये हो जाएगा आपका। एक सदी में गद्य एवं एक सदी में नई विधा का विकास हुआ है, जिसे नाम दिया गया है कौन सी? तो यहाँ पे 8वीं है, 19वीं है, 21वीं या फिर 16वीं। किस सदी में इसका यहाँ पे नामकरण किया गया? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा कि यहाँ पे 19वीं सदी, बी आंसर हो जाएगा आपका सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस की मतलब जो रचना है वो क्या है? कहानी है कि उपन्यास है, डायरी है या फिर संस्मरण है? तो ये एक कहानी हो जाती है 1903 में जिसका प्रकाशन हुआ था। ये यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी की कहानी हो जाती है। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा वैदेही वनवास, पथिक या फिर रसज्ञ रंजन या फिर भारत भारती। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा आपका सही। तो साथियों, यहाँ पे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम उपस्थित हुए थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने साथियों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।